आज लिमिट में आपको हम 1 टू द पावर इन्फिनिट फॉर्म ले रहे हैं जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। और वैसे चाहें तो हमारा पहले का वीडियो एक 0/0 फॉर्म पर पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में देखेंगे तो उसमें अच्छे सम्स भी हमने किए हैं और हर एस्पेक्ट को उसमें डील किया गया है। आज हम 1 टू द पावर इन्फिनिट फॉर्म को टेकअप कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें पहले ई की डेफिनेशन, ये आयलर ने इस नंबर को इंट्रोड्यूस किया था, कभी कभी लोग इसको आयलर्स नंबर भी कहते हैं। तो ई को कैसे डिफाइन किया गया है, लिमिट एक्सटेंस 0 1 प्लस एक्स, तो देखो ये 1 प्लस 0 जैसी बात हो गई। और टू द पावर 1/x, तो 1/x ये एक्सटेंस 0 तो इनफाइनाइट, तो देखो 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्म यही निकल रहा है। अब देखें 1 प्लस जो क्वांटिटी है वो 0 जैसी है, और जो क्वांटिटी यहाँ पर है रेज टू 1/, ये क्वांटिटी, तो कहते हैं ई हो जाएगी। तो एक तरह से ई है क्या, 1 प्लस 0, 1 के बाद में स्लाइटली प्लस जैसी चीज़, और 2 इन्फिनिट, ये ई डिफाइन किया गया है। ओके, अब कोई आपसे कह दे कि लिमिट एक्सटेंस 0 1 प्लस 2x टू 1/x, ये क्या होगा? तो आप जानते हैं जो नंबर यहाँ होनी चाहिए, तो ये क्या 0 है, हाँ ये 0 है, 2x हमारा 0 चला जाएगा, तो 1/2x होना चाहिए। वाट एवर वी हैव हियर मस्ट बी 1/here। ओके, तो अब आपने कहा 1/2x, तो आपके पास तो x था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो 1 प्लस y टेंस टू 0, तो 1 प्लस y 2 1/y, तो इनफाइनाइट आ गया। ओके, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी, तो ई पर पावर क्या हो गई 2, तो ई स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ओके, अब देखें एक थ्योरम लिख रहे हैं, उसकी प्रूविंग भी हम 2 मिनट में आपको दे देंगे। जैसे लिमिट एक्सटेंस टू ए, fx 1 प्लस 1 से थोड़ा सा ये एग्जैक्टली 1 है, तो उसके लिए भी आपको हम सिखा देंगे 2 फॉर्म्स, और इन्फिनिट टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0, ओके, और 1 टू द पावर इन्फिनिट, तीनों ये फिर से ले लेंगे हम। लेकिन आज इसको स्पेशली देख रहे हैं, पर्टिकुलरली जब आपको इस तरह से कहा गया है कि एक्सटेंस टू ए fx इक्वल टू 1 प्लस जैसी बात, जरा सा कुछ वेरी वेरी स्मॉल, जैसे 1 प्लस h कहते थे। ओके, और लिमिट एक्सटेंस टू ए gx इनफाइनाइट है, तो कहते हैं fx टू gx, इस पर पावर क्या है gx, तो देखो ये 1 टू द पावर इन्फिनिट का फॉर्म बन गया। कहते हैं इसकी लिमिट है क्या, तो फार्मूला भी आपको याद करा देते हैं, कुछ नहीं, आप जो है fx माइनस 1 तैयार करो, fx माइनस 1 में gx को मल्टीप्लाई कर दो, और इसकी लिमिट ले लो, जो इसकी लिमिट आए उसको e पर रख दो। गेट माई पॉइंट, fx माइनस 1 तैयार करो, उसको मल्टीप्लाई करो gx से, टेक इट्स लिमिट एक्सटेंस टू a एंड वाट एवर इज़ द लिमिट मस्ट बी ओवर ई पर उसको रख दो। तो ये फार्मूला लोग ये कहेंगे आपको, लिमिट एक्सटेंस टू a gx fx माइनस 1। ओके, अब देखें ये फार्मूला कैसे आ गया। अभी अभी आपसे हमने कहा कि लिमिट एक्सटेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू 1/x। ओके, ये हमारी लिमिट कितनी है, ई है। अब यहाँ देखें, आइए इस थ्योरम की प्रूविंग में ऐसे हम कह देते हैं आपको, आप जानते हैं कि सिंस लिमिट एक्सटेंस टू ए, ये fx क्या है 1, ओके, इस तरह से बात है। तो हमने कहा देयरफॉर लिमिट एक्सटेंस टू a, और हमने कह दिया कि fx माइनस 1, ये हमारी कहाँ चली जाएगी, टेंस टू 0। इसको ध्यान देना, -1 इधर ले आओ तो टेंस टू 0 हो जाएगा। तो अब हम कह रहे हैं देयरफॉर हमको निकालना क्या था, लिमिट एक्सटेंस टू a, और क्या था ये fx, इसकी लिमिट हमको देखनी थी, तो हमने इसे कह दिया कि दिस इक्वल्स लिमिट एक्सटेंस टू a, और हमने इसे कह दिया कि 1 प्लस fx माइनस 1 टू ये gx कह दिया, हमने +1 दिया तो ये -1 कह दिया। अब देखें इतना पार्ट हमारा कहाँ जा रहा है, इतना पार्ट जा रहा है 0 की तरफ। ओके, अब एक स्टेप और नहीं दे रहे हैं आपको, ये तो 1 प्लस कितना हो गया, ये 1 प्लस 0 जैसी बात आ गई,
मगर हमें इंडेक्स में पावर में क्या चाहिए, 1/x, यानी 1 ये चाहिए हमको। कितना चाहिए, तो देखें ये x टेंस टू a, और इसे हमने कहा कि दिस इज़ 1 + fx - 1, और इसे समझ लो कि ये कहाँ जा रहा है, ये 0 की तरफ। अब यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये 1 हमने कहा कि दिस इज़ fx - 1, गेट माई पॉइंट। यहाँ देख लो 1 + y टेंस टू, अगर इसको आप कह दो y कह दो, तो ये हमारे पास में y टेंस टू 0, ओके। तो 1/y कर दिया अभी, तो ये हमारा e हो जाएगा। बट हुआ क्या है, आपके पास में fx - 1 नहीं था, तो अभी आपको करना क्या पड़ेगा, ये fx - 1 से अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ये है, उधर ये है मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और साथ में अभी भी gx आपका बचा हुआ था, यहाँ देख लेना, क्लियर रहना, यहाँ पर कोई मुश्किल बात नहीं। देखो तो ये fx - 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो वही gx आ गया जो हम यहाँ पर रख रहे थे gx, तो वही gx आ गया। मल्टीप्लिकेशन हो जाता है पावर का। अब आप हमको बताएंगे ये 1 + y टेंस टू 0 रेस टू 1/y, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, e, तो आप क्लियर हो गए। तो हमने कहा कि ये हमारे पास में लिमिट, ओके, x टेंस टू a, और ये क्या हो गई e, और ये लिमिट अब देखें क्या बच गया, ये e आ गई, और ये हमारे पास में gx आ गया। देख लीजिए 1 + y रेस टू 1/y, ओके। ये हमारे पास था नहीं, तो हमने ये इसको दिया, ये कैंसिल हो जाएंगे, gx हमारा बना रहेगा एज इट इज़। अब देख लेंगे, तो अब ये लिमिट हमारी इतनी क्या हो गई, e, तो e पर पावर क्या लग गई, fx - 1 × gx, और जिसे आप कह सकते हैं x जहाँ होगा वहीं लिमिट हमारी काम करेगी। तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हो कि e⁻ लिमिट x टेंस टू a, दिस इज fx - 1 × gx, ऑलराइट। तो जब कभी आपको fx की लिमिट 1+ जैसी चीज़ दिखाई पड़े और उस पर जो पावर है उसकी लिमिट इनफाइनाइट जा रही है, तो आप कुछ ना करो, fx - 1 × gx की लिमिट तैयार कर लें, और x टेंस टू a पर इसकी लिमिट तैयार करने पर e पर ये पावर के फॉर्म में आप रख दो, तो यही हमारा आंसर हुआ करेगा, ओके। अब देखें, इस पर जो सम्स पूछे जाते हैं हम हर तरह से उनको रख देते हैं, और इस साल जेईई एडवांस में भी इन्होंने 2024 में पूछ दिया सम, और उसको जो हमने सिखाया था बच्चों ने कर दिया उसको। अब जैसे देखें, आइए एग्जाम्पल, हमने कहा लिमिट x टेंस टू 0, और ये 1 + mod sin x रेस टू, यहाँ कह दिया 3/mod sin x, ये पावर है, याद रखना ये पावर है। अब देखें ये फॉर्म हमारे पास में क्या आ गया है, ये फॉर्म एक्चुअली देखें तो 1+ ये 0 हो जाएगा, और 3/0 इनफाइनाइट, तो ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। और आप समझ गए कि यहाँ 1+ जैसी समथिंग है। तो देखो अब इसके सलूशन में, तो जैसा कि पहले हमने कहा कि आप क्या तैयार कर दो, fx - 1, तो ये fx - 1 gx ये तैयार कर देना है, और साथ में इसकी लिमिट लेनी है, क्या लिमिट हमको लेनी है, x टेंस टू 0, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। आइए लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो लिमिट x टेंस टू 0 और fx - 1, तो अब देखें ये 1 + mod sin x - 1, ऑलराइट, ये तो था ही, -1 किया आपने। gx क्या है देखो, तो gx है 3/mod sin x, इससे मल्टीप्लाई करना था, fx - 1 को gx से मल्टीप्लाई करना था। अब आप खुद देख सकते हैं 1 1 कैंसिल, mod sin कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x 0 नहीं है, इसलिए sin h आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज sin h 0 नहीं होगा। तो अब ये हमारे पास में देख लें कितना आ गया, ये आ गया 3, देख लो 1 1, और ये sin h कैंसिल हो जाएगा, sin x कैंसिल हो जाएगा, तो 3। तो आंसर आप समझ गए, तुरंत आप आंसर पर पहुंच जाए, e³ आपका आंसर हो जाएगा। इस लिमिट को e पर आपको रख देना है, ओके। और देखें कभी लोग आपसे इसमें किस तरह की बातें रख देते हैं, वो भी आपको हम सिखा दे रहे हैं। देखें आइए, यहाँ हमने कहा कि लिमिट x टेंस टू 0, और ये
cos x प्लस a sin bx रेज टू 1/x। ओके, अब इसे देख लें तो ये cos, तो ये तो 1 हो जाएगा 0 पर, और ये 1 प्लस समथिंग जैसी चीज़, 0 करना नहीं है तो एंगल पॉजिटिव वेरी वेरी स्मॉल, तो 1 प्लस समथिंग, ये इनफाइनाइट, तो ये फॉर्म देखो क्या हो गया। अगर आप इसे देखें तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिट फॉर्म है। अब आप समझ गए हमको क्या करना है, हमको ये fx माइनस 1 इंटू जी एक्स की लिमिट निकाल देंगे। तो देखो सोल्यूशन में अब हमने कहा लिमिट x टेंस टू 0, और हमने कह दिया ये fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। अब रिपीट नहीं करेंगे, अब आप समझ गए ये, तो आप जब क्वेश्चन करोगे तो सीधे यहीं पर पहुंच जाइए, ये लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, अब fx माइनस 1 करेंगे तो ये fx माइनस 1 हमारे पास में जो आता है ये एक्चुअली cos x, तो इसको हमने कह दिया cos x प्लस a sin bx माइनस 1, और gx क्या है 1/x। ओके, इतनी बात आ गई। अब देखो यहाँ पर चाहें तो ट्रेडिशनल मेथड्स जो आप सीखे हुए हैं वो लगा सकते हैं, और चाहें तो लोपिता रूल लगा सकते हो, अलाउ है आपको। और ये तो ऑब्जेक्टिव है, हु नोस कि आपने क्या किया है, बस नकल मत करिए। अब देखें लोपिता रूल में क्या है, 0/0 है, इन्फिनिट का फॉर्म है, तो न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन अपान डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, अलग अलग करना है इनको। ऐसे नहीं करना कि fx अपान जी एक्स का जैसे डेरिवेटिव आप निकालते थे वैसे नहीं, न्यूमरेटर अलग और डिनोमिनेटर अलग। ओके, और ये तब तक हम करते रहेंगे, और नीचे चेक करते रहिए, नीचे जैसे ही नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर आ जाए रुक जाइए, स्टॉप कर दीजिए, वहीं वैल्यू को कैलकुलेट कर देना है। अब यहाँ देखें ये फॉर्म क्या है, ये 1 है, ये 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, साइन 0 क्या हो गया 0, तो ये 0 हो गया, 0/0 फॉर्म है, तो ये हमारे पास फॉर्म क्या है 0/0 फॉर्म है। ओके, अब हमने लोपिता ही यहीं लगा दिया, ठीक है, हमको बहुत कम टाइम में करना होता है, तो ये कितना आ गया माइनस साइन x आ गया। नेक्स्ट थिंग क्या आ जाएगी, प्लस a, और ये cos bx आ गया, और b भी हो जाएगा। ओके, साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा और 2 हो गया, -1 में क्या आ गया 0 आ गया, गेट माई पॉइंट। और देखो डिनोमिनेटर में क्या था, x था, तो x का क्या हो गया 1। अब 1 हमारा नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर आ गया, अब यहीं पर हम वैल्यूज़ को लगा देंगे, ठीक है। देख लें यहाँ पर, तो ये हमारे पास में cos था तो माइनस साइन a, cos bx, और क्या आ गया b, माइनस ये 0, और x का 1 हो गया, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करो, ये अलग। अब लगा देते हैं, तो देखो माइनस साइन 0 तो माइनस साइन, और आपको तो पढ़ाना नहीं है, तो ये 0 हो गया, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, तो a भी रह गया बस, ठीक है। और प्लस a cos b इंटू 0, ओके, और ये हमारे पास b माइनस 0 अपान 1, तो ये तो इसका कोई सेंस नहीं है। तो देखें ये हमारे पास cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये तो ये कितना आ गया a b आ गया। आपका आंसर क्या बन जाएगा, e टू द पावर a b आपका आंसर बन गया। आपका आंसर एक्चुअली e टू द पावर a b आपका आंसर बन जाएगा। तो इसमें आंसर हमारे पास e टू द पावर a b आ गया आंसर, ठीक है ना। और उसमें कोई तो इसी तरह के सम्स रहेंगे, और बस उसको आपको रिकॉग्नाइज कर लेना है जब भी आप एनालिसिस करते हो, तो बस ये क्या चीज़ हमको अप्लाई करनी है, ये बहुत बड़ी बात होती है। आइए, अब जैसे हमने आपसे कह दिया कि यहाँ पर f ये डिफ़ाइन किया गया रियल नंबर्स के सेट से, रियल नंबर्स के सेट में, ठीक है। b सच दैट b अपना लगा देना, ठीक है। ये f इस तरह से है कि f1 की वैल्यू को कह दिया 3, और f'1, अब f'1 कह दिया 6। अब डेरिवेटिव है, इसका मीनिंग है लोपिता रूल से ही काम किया गया है। देन अब आपसे पूछ लिया गया है कि देन लिमिट x टेंस टू 0, और ये क्या है f1 प्लस x अपान f1 2,
1/x, देख लेना, दिस इक्वल टू, ये लिमिट क्या, लिमिट x टेंड्स 0 f1 प्लस एक्स अपान f1 रेज टू 1/x। 1/x क्या है, वो एक्चुअली हमारी पावर है, ठीक है। अब जैसा कि आप देखते हैं, अब हमारे पास में पहले हम चेक करते हैं सॉल्यूशन में, देखें ये फॉर्म तो पता करें, तो 0 करें यहाँ पर, तो f1 क्या है 3, तो 3/3 क्या हो गया 1, तो ये लिमिट क्या हो गई 1, ओके। और x टेंड्स टू 0 तो 1/∞ फॉर्म ही चल रहा है, 1/∞ फॉर्म चल रहा है। सॉरी, अब हम कैसे करेंगे, दिस फंक्शन -1 और gx से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने कहा कि देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ f(x-1) नहीं रहेंगे, खुद ही लिखा हुआ है, तो देखो इसको कैसे, f1 प्लस एक्स अपान f1 इज अ कांस्टेंट, ओके, -1 और ये क्या है 1/x है। देखें दिस लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ देखें f1 प्लस एक्स माइनस f1 अपान, और ये क्या है f1x आ गया, ओके। इस बात को समझ लें। अब f1 तो हमारा कांस्टेंट है, और देखें फॉर्म चेक कर लो, तो 0, तो f1 माइनस f1, और 0 यहाँ लगा देंगे तो यहाँ भी 0 हो गया, तो 0/0 फॉर्म आ गया। f1 तो कांस्टेंट है, f1 तो 3 था, मगर x 0 जा रहा है, तो ये क्या आ गया 0/0 फॉर्म आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोपिता रूल कह सकते हैं, तो देखें इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब लोपिता तो f' करोगे, f'1 प्लस एक्स, ओके। अब वो तो कांस्टेंट है, तो -0 आ गया, देखें अपान, अब यहाँ का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो केवल क्या रह जाएगा f1, तो हमने कह दिया बाय लोपिता रूल, ठीक है ना। ये दरअसल लोपिता रूल, और जब भी 0/0 फॉर्म है, ∞/∞ फॉर्म है, डिफ्रेंशिएट कर लो, और तब तक करते रहें जब तक अनलेस यू गेट अ नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर इन द डिनोमिनेटर एट x इक्वल टू a वेयर x टेंड्स टू a, ऑलराइट। तो अब देखें ये आ गया, अब देखें f1 क्या हो गया 3, तो नॉन ज़ीरो फाइनाइट हमारा आ गया। अब 0 यहाँ लगाइए, तो अब 0 लगाएंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, दिस, ये f'1 ओवर f1, ये आ गया हमारा, गेट माई पॉइंट, f'। अब f'1 आपको दिया गया था, तो ये क्या था, ये 6/3, तो ये क्या आ गया 2, तो आंसर क्या हो जाएगा e² हो जाएगा। हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा e² हो जाएगा, ओके। तो आंसर विल बी e²। आंसर वही जो लिमिट आपकी निकलेगी वो आपको e पर इस तरह से ये रख देना है, तो ये आंसर हमारे पास e²। देखें, और कभी लोग आपसे कांस्टेंट्स पूछ लेंगे, कभी लोग आपसे फंक्शन पूछ लेंगे कि एक्चुअली क्या है। अभी इस तरह से अप्लाई कर दिया, आइए अब जैसे हमने आपसे कह दिया कि, और देखो इस तरह का सम ये जेईई एडवांस में 2024 में उन्होंने पूछा भी, हमने कहा कि इफ़ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट, या इन्फिनिट कह दिया हमने, ठीक है। अब अगर इन्फिनिट कोई कहता है तो 1 + 1/x रेज टू x, अगर इन्फिनिट कहता है जैसे, तो 1 + 1/x टू x आ जाए, तब भी ये भी क्या हो जाएगा e व्हेन x टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1 + 0 टू इन्फिनिट, ओके। तो ये मगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट जैसे यहाँ पर भी है। तो पहले हम देखें तो कि क्या हो रहा है। अब कहते हैं लिमिट ये 1 + a/x प्लस b/x² रेज टू 2x, ये 2x है, इक्वल टू हमने कह दिया है कि ये e² है। देन हमको a बता दें कि क्या है, और लोग उसी में, a भी फंडामेंटल चीज़ है पता करना, उसी में लोग आपसे कहेंगे कि हमें कोई और चीज़ पूछ देंगे। आइए, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये अपान इनफाइनाइट जैसे ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 1 + समथिंग, और ये इनफाइनाइट, तो देखिए ये फॉर्म क्या है 1 टू द पावर इन्फिनिट फॉर्म है। अब ये कहते हैं e², इसका मीनिंग क्या हो गया है कि e पर लिमिट कौन सी रखते हो, लिमिट x टेंड्स टू a f(x - 1) इंटू gx रखते हो, तो इसका मीनिंग है कि f(x - 1)
इंटू जी एक्स की लिमिट हमारी क्या होनी चाहिए, वो 2 होनी चाहिए, क्योंकि आंसर क्या है, ई स्क्वायर है। ओके, अब देखें सिंस, देखो सिंस इट इज ई स्क्वायर, ठीक है, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब हमने कहा 1 प्लस ये तो एफ एक्स आ गया, ये एफ एक्स आ गया, मगर एफ एक्स -1 करना था, -1 एफ एक्स -1 और जी एक्स क्या था, वो 2x था, ये कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ओके, तो हमने कहा देयरफॉर, ये लगा दिया, देयरफॉर इट इज़ ई स्क्वायर। तो ई पर कौन सी पावर लगाते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स लगाते हो, तो ये आ गया। अब देखते हैं 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने कहा कि देयरफॉर लिमिट, अब एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और देखें 1 और 1 कैंसिल हो गया, और उधर देखें ये क्या रह गया, a अपान एक्स प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर, दिस इंटू एक्स इक्वल टू 1। गेट माई पॉइंट, 2 कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पर आप आ जाइए, x से मल्टीप्लाई करो, तो फिर से एक स्टेप हमने और दिया, ये हमारे पास में a प्लस बी अपान एक्स, ओके, इक्वल टू क्या है, 1। अब यहाँ x हमारा इनफाइनाइट नहीं है, आपने कैंसिल कर दिया, नंबर इज़ वेरी वेरी लार्ज बट नॉट इनफाइनाइट। अब यहाँ देखें, आइए ये इनफाइनाइट, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, 0, तो a क्या हो जाएगा, 1। तो दिस इम्प्लाइज a प्लस 0 इक्वल टू 1, इम्प्लाइज कि a हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। गेट माई पॉइंट, a जो है 1 आ गया, मगर b को क्या कहें, आप जानते हैं जब हमारी x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो b अपान एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो b में भी एनी रियल नंबर, आप कुछ भी रखोगे, 3 रखोगे, 3 अपान एक्स भी क्या हो जाएगा, 0। 10 रखोगे तो वो भी, पाई अपान एक्स रखोगे तब भी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ देखो वन थिंग, ओके, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि b हमारा क्या हो जाएगा, ये रियल हो जाएगा, ठीक है। तो b को आप रियल कह सकते हो, और लिख दें कि फॉर एनी, है ना, फॉर एनी रियल b लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट b अपान x क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा a की वैल्यू क्या है, 1, और b क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। ओके, तो उन्होंने कहा कि देयरफॉर a इक्वल टू 1 और b हमारा इज एनी रियल नंबर। अब अगर हम आपसे वो थोड़ी देर के लिए कह दें 1 आर मोर करेक्ट बनाएं, अब कह दें कि ए बी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका लोकस बता दो पॉइंट का। तो देखो ये, अब ये 0, अब x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या है, 1, और b चेंज होता रहेगा, तो b इस तरह से गया, तो देखो ये आ गया आपका। तो सारे पॉइंट्स आपके कहाँ चल रहे हैं, देख रहे हैं, तो x इक्वल टू 1 लाइन पर सारे पॉइंट्स चल रहे हैं, ये कोलिनियर हो गए। अब किसी ने कहा कि ए बी इफ रिप्रेजेंट्स, दिस पेयर रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, तो आप उसका लोकस बता दो। तो x कोऑर्डिनेट सेम, तो ये क्या होगा, मान लो 1 तो 1, 2 तो 2, पाई तो पाई, ऐसे ही माइनस ही तो नीचे, पॉजिटिव ऊपर नीचे, 0 सब आपके आ गए। तो x इक्वल टू 1 लाइन क्या हो जाएगी, इसका लोकस हो जाएगा, और ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। आइए, और अब कभी कभी लोग आपसे, अभी यहाँ पर अननोन चीज़ पूछ ली गई, जो इन्होंने अभी जेईई एडवांस 2024 में, अभी जो 26 मई को या कब इम्तहान था उसमें हुआ, कभी कभी लोग फंक्शन कह देंगे आपसे। जैसे हमने कहा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये 1 प्लस एक्स प्लस एफ एक्स अपान एक्स, दिस 2 1 अपान एक्स, ये पावर है हमारी, इक्वल टू ई क्यूब, देन अब 4 ऑप्शंस कहे गए कि एफ एक्स में बी इसमें लगा है, ठीक है, मे बी। अब ए इन्होंने कह दिया कि एक्स स्क्वायर अपान 2, बी में कह दिया एक्स स्क्वायर, और सी में कह दिया दिस इज 2x स्क्वायर, और डी में कह दिया ये 3x स्क्वायर।
इस तरह का देख, ठीक है। अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई, पहले हम देख लें, ये तो ज़ीरो हो गए और यहाँ क्या है, ये दरअसल हमारे पास में जो बात है ये f(x) निकला है, ठीक है। और वो क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो हम इसको फ़िलहाल अभी तो यही मानेंगे कि 1 टू द पावर, ये हमारे पास में क्या है, 1 टू द पावर इन्फिनिट का ही ये फॉर्म है, ओके। 1 टू द पावर इन्फिनिट का फॉर्म, इसका मीनिंग क्या हो गया कि f(x) - 1 इंटू gx की लिमिट क्या रही है, 3 रही है, ठीक है। तो देखें आइए सलूशन में, क्योंकि मे भी वहाँ देखो लगा हुआ है, तो अभी ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। हमने यहाँ पर कह दिया कि देखते हैं मे बी 1 टू इन्फिनिट फॉर्म, ठीक है, ओके। अब आइए, अब दिस तो हमने कहा कि देयरफॉर 1 लिमिट लिख देना चाहिए हमको, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x प्लस f(x) अपॉन x। अब -1 देखो, दिस फंक्शन मान लो 5x है, तो दिस, और हमने कहा कि -1, ऑलराइट, तो दिस होल -1 इंटू gx क्या था, 1/x था, फार्मूला अब तक याद हो गया होगा, 1/x। ये वैल्यू, ये लिमिट कितनी आ जाए, ये 3 आ जाए, देखो, क्योंकि ये लिमिट e टू द पावर करते थे आप, तो ये लिमिट कितने के इक्वल आ जाए, 3 के इक्वल आ जाए, ओके। तो ये है हमारा सीन, देखें ये यहाँ पर x ऐसे लिखा गया। अब इसको देखते हैं, दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0। अब 1 तो ये कैंसिल हो गया। अब x से आइए आप, तो हम देख रहे हैं, देखो x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आ गया, ये आ गया आपका 1 आ गया, ओके। देख लो 1/x और x ही आ गया। और दूसरी बात क्या आ गई, प्लस f(x) अपॉन x², ये लिमिट हमारी क्या है, 3। तो हमने कहा देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये f(x) अपॉन x² इक्वल टू क्या आ गई, 3। गेट माई पॉइंट। देखें आपने होल थिंग -1 किया इंटू gx, तो 1/x, ये 3 के इक्वल होनी चाहिए, ये सब हमने कर दिया। अब ये 3 क्या, तो सॉरी यहाँ 2 होना चाहिए, तो ये 2 आ गए। अब ये 2 तो आप जानते हैं 2 आपको कब मिल सकता है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 2x² जब रखोगे तो x² और x² क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ओके। तो क्या रह जाएगा, 2। तो अब देखो यहीं से, तो हमने कहा कि देयरफॉर जो f(x) की वैल्यू है ये कितना हो गई, ये 2x², यहाँ जो दिया गया है आपको, ओके। अब यहाँ आपने 2x² रखा तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 तो फिर से 0 आ गया, तो 1 + 0 + 0, तो 1 प्लस समथिंग आपको मिल गया, रेज़ टू 1/0 यानी इनफाइनाइट। तो 1 प्लस पावर क्या हो जाएगी, इन्फिनिट, तो e³ है वो। तो आप इस बात को समझ गए। तो कभी कभी आपसे जो ऑप्शन से आते हैं तो इस तरह का फॉर्म आ गया, ओके। अब जैसे इस तरह का फॉर्म आ गया तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो उनको फिट करके देख लो कहाँ से मैच कर रहा है। तो यहाँ 2x² से मैच करोगे तो 2 हो जाएगा। तो f(x) की वैल्यू हमारे पास क्या रही है, 2x² रही है, ओके। तो हर तरह के सम्स ही आपके हो गए, और पिछले सालों में जो भी पूछे गए हैं आप सभी अब उनको करेंगे तो आपसे निकलेंगे भी। कहीं कहीं कैलकुलेशंस में हो सकता है कि थोड़ी परेशानी हो आपसे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा। तो कैलकुलेशन के लिए बुक में भी देख लिया तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि यहाँ पर हमको ये चीज़ रखनी चाहिए थी, ये चीज़ हम स्लिप कर गए हैं, ओके। अब देखें आइए, हम आपको ये जेई इन्होंने 24 में आपसे पूछ दिया और वो भी 2 मिनट में निकल आएगा। हमने कहा ये जेई एडवांस 2024 शायद पेपर 2 में था क्या, ठीक है। इन्होंने वो सब जो अपना लिखते हैं के बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके, कहते हैं इफ़, अब वही इन्होंने कहा इफ़ लिमिट x टेंड्स टू, इन्होंने साफ कह दिया 0+ ऐसा कह दिया। और थोड़ी सी इन्होंने बड़ी बात लिख दी है, चलिए हम यहाँ से लिख देते हैं इसको नीचे से। इन्होंने कहा कि इफ़ लिमिट x टेंड्स टू 0+,
और कहते हैं कि साइन, देखो कई उसमें लिखा साइन और फिर साइन के एक्स प्लस कास एक्स, कास हमारा समझ लेना, कास एक्स प्लस एक्स, ओके, साइन ऑफ साइन के एक्स प्लस कास एक्स प्लस एक्स रेज टू 2/x, ये 2/x है, 2/x कहते हैं ये है कितना, e⁻⁶ है, तो हमको के बताना है, देन के की वैल्यू हमको बता देनी है, ठीक है ना, हमको बताना है कि के क्या है, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि आपसे जो पूछ रहे हैं वो के पूछ रहे हैं। अभी हम ये काम कर चुके, देखो अब सोल्यूशन में आइए, तो ये फॉर्म पहले देख लो, के को 0 रखो, एक्स को 0 रखो, तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 फिर से क्या हो गया 0, कास 0 क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो गया 0, तो ये 1 + 0 जैसी बात है। और रेस टू ये क्या हो गया 2/0, तो इनफाइनाइट, तो ये फिर से आपके पास आ गया 1⁻∞ फॉर्म। गेट माई पॉइंट? अब समझ गए 1⁻∞ फॉर्म है, तो आंसर आपका क्या होगा e⁻, वो लिमिट x टेंस टू a fx - 1 × gx, तो इसका मीनिंग है e अब बेकार हो गया, 6 हो जाएगी, लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। और अगर e के फॉर्म में आपका आंसर नहीं तो उसको चेक कर लीजिए, हाँ e तब नहीं होगा जब e पर पावर 0 आ जाएगी, तो e पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इन दैट केस 1 आ जाता है, ओके। तो अब देखो हमको करना क्या है, तो हमने कहा कि देयरफॉर, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब ये आ जाइए, हमने कहा साइन ऑफ साइन के एक्स और प्लस कास एक्स प्लस एक्स -1, देखना ये पूरी बात इतनी है, देखना ये पूरा है हमारे इसमें। अच्छा हम ये स्क्वायर ब्रैकेट में कर देते हैं दिस होल थिंग, सो दैट साइन के एक्स प्लस कास एक्स प्लस एक्स, अब ये होल थिंग fx थी -1, और वहाँ देखो gx ये 2/x, अब ये वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए, ये वैल्यू आनी चाहिए 6 आनी चाहिए, ओके। बस अब के हमको निकाल देना है। आइए, सो आर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब देखो ये फॉर्म क्या आ गया, साइन 0 क्या हो 0, और ये देखें क्या है 0, कास 0 क्या हो जाएगा 1, तो 1 - 1 क्या हो गया 0, और ये नीचे क्या है 0, तो 0/0 फॉर्म आ गया। लोपिता लगा देंगे यहाँ पर, 0 लगाओ साइन 0, अब ये 0 तो साइन फिर से 0 हो गया, ये 0 हो गया, कास हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 - 1, तो ये क्या आ गया, ये फॉर्म हमारे पास जो आ रहा है 0/0 फॉर्म आ रहा है, ओके। तो अब लोपिता रूल लगा देते हैं, तो लोपिता लगाएंगे तो हमको करना क्या पड़ेगा, इन सब का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। नीचे तो प्रॉब्लम नहीं है, तो देखो अब ये जो डेरिवेटिव आएगा तो ये आ जाएगा, थोड़ा हम यहाँ से ले लेते हैं, तो ये जो डेरिवेटिव आएगा इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और हमने कहा ये डेरिवेटिव निकालें तो कास ऑफ साइन के एक्स, चेन रूल, अब कास का कर दो साइन का करो, तो फिर से क्या आ गया कास ऑफ के एक्स, ओके। अब के एक्स का करो तो क्या आ गया के, ठीक है ना, देख लो, साइन का कास, अब साइन के एक्स करोगे तो कास के एक्स का करोगे तो के, उधर कास का कितना आ जाएगा -sin x आ गया, और ये +1 x का कितना आ जाएगा +1, इधर -1 तो वो -0, 0 1 क्या है कांस्टेंट 0 हो गया। हाँ बट वन थिंग मोर, आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि 2 से मल्टीप्लाई भी है, और नीचे आपका देखो ये 2 से मल्टीप्लाई, नीचे x है तो उसका कितना हो जाएगा 1, और ये जैसा कि जानते हैं LH रूल आपका। अब ये नीचे हमारे पास नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ गई, तो फर्दर हमको ज़रूरत नहीं है लगाने की लोपिता की। अगर यहाँ पर फिर से 0/0 या ∞/∞ मिलता तो फिर से हम लगाते, और हमने फिर से एक बार कहते हैं दैट वी शैल कीप डिफ्रेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली अनलेस वी हैव ए नॉन जीरो फाइनाइट नंबर इन द डिनोमिनेटर एट x इक्वल टू a। a इज़ द पॉइंट वेयर x टेंस टू, ओके। अब इसे हमने कहा कि दिस इम्प्लाइज, अब ये लिमिट हम डायरेक्ट बाई लिख दे रहे हैं, तो आइए ये तो हमारा 0 हो जाएगा, इसको देख लें ये क्या है, ये 0 आ गया, तो ये हो गया कोसाइन
और ये ज़ीरो, ये ज़ीरो क्यों हो गया, साइन ज़ीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, कोसाइन ज़ीरो। आगे फिर से आपके पास में आ गया कोसाइन ज़ीरो आ गया, ओके। और साथ में कितने हैं, ये के हैं, के। और दूसरी बात देखें, माइनस ज़ीरो आ गया और प्लस क्या है, 1। देख लो हमारी बात को, ये देखें तो ये कितने आ गए, और नीचे डिनोमिनेटर ये तो ख़त्म हो गया, ये तो कोई सेंस नहीं है, 1 है। तो देखो कास ज़ीरो के प्लस 1, और होल थिंग में देखें ये क्या है, 2 इंटू 2। और ये लिमिट आपने क्या कही थी, 6 कही थी, तो आपने कह दिया 6। अब देखें, अब कास ज़ीरो क्या हो गया, 1 इंटू 1 ऑलराइट इंटू के, गेट माई पॉइंट, 1 1 ये के, और फिर प्लस 1। अब ये क्या आ गया, 3 3 क्यों हुआ, आप कैंसिल कर दें तो ये 3 आ गया। अब इससे हमारे पास में जो दरअसल वैल्यू आई हुई है, ये के की वैल्यू जो आ जाएगी वो, हाँ ठीक है, आप दिस इम्प्लाइज के प्लस 1 इक्वल टू 3 इम्प्लाइज के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। गेट माई पॉइंट, कोई परेशानी नहीं है आपको, ये सब देखेंगे तो कास ज़ीरो ज़ीरो, ये के प्लस 1, ओके। अब ये 2 2 से करोगे तो 3 है, यहाँ क्या रह गया, के प्लस 1 रह गया, तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये 2 आ गई। कोई प्रॉब्लम देखो नहीं है। 1 मिनट में फिर से आपको हम रिपीट कर देते हैं, और वो ये कि आपने देखा ज़ीरो लगाया तो ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो, कास ज़ीरो 1 0, तो 1 प्लस 0 टू दी पावर इन्फिनिट का फॉर्म है। इसका मीनिंग समझ गए कि ई पर जो पावर रखी गई है 6, वो 6 किसके इक्वल हो जाएगा, दिस -1 इंटू जी एक्स 2/x। अब हमने कहा लो पिता रूल ही लगा लो, ये 0/0 का फॉर्म है, ओके। तो कास ऑफ साइन के एक्स, फिर इसको करोगे तो कास के एक्स, फिर चेन रूल वही के आ गया, माइनस कास का साइन प्लस 1, ये कांस्टेंट है तो 0, डिनोमिनेटर और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर में x है तो 1 हो गया। अब आप ले लें, ये 1 नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर है, तो यहाँ कास ज़ीरो, ओके। देख लें आप, ये 0 करोगे 0 हो गया, कास ज़ीरो ये आ गया के, तो केवल क्या रह जाएगा, के, यहाँ 0 हो जाएगा प्लस 1, ओके। 2 से उधर डिवाइड कर दोगे तो ये कितना रह गया था, 3 रह गया था, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। हम समझते हैं अब 1 टू द पावर इन्फिनिट के फॉर्म में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और थोड़े से कंपटीशन में पूछे गए जो सम्स है, मेंस और एडवांस है, उनकी प्रैक्टिस आप और कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।